देखो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो लॉग का क्वेश्चन है। अब देखो क्या हम लिमिट को लॉग के अंदर ले जा सकते हैं? चेक करते हैं। देखो अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी और 1 पर लॉग कंटिन्यूअस होता है। देखो लॉग का ग्राफ देखो, लॉग का ग्राफ देखो ऐसे करके बनता है। अब देखो 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई समस्या नहीं है ना। 0 के आगे हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम x को सीधे सीधे 0 रख दें तो देखो बन जाएगा क्या, log ऑफ 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि देखो अब अंदर 1 आया और 1 पर log फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस। इसीलिए ऐसा करना सही है, कोई समस्या नहीं है ना। क्योंकि देखो अब देखो ये है अंदर वाला फंक्शन, ये है बाहर वाला फंक्शन, तो जो अंदर का रिजल्ट आता है, जो अंदर का रिजल्ट आता है के, उस पर बाहर वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर है तो हम सीधे सीधे लिमिट को रख सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्वेश्चन लें, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन x, मान लो ये क्वेश्चन अगर हमने, अब देखो जैसे ये बाहर वाला फंक्शन है मॉड, अंदर वाला फंक्शन है साइन, तो क्या हम लिमिट को मॉड के अंदर ले जा सकते हैं? मान लो अगर हम लिमिट को मॉड के अंदर ले जाएं तो ये क्या बनेगा बोलो, साइन पाई बाई 2, है ना। साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 1। अब देखो 1 पर मॉडुलस कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका आंसर 1 सही है, कोई समस्या नहीं है ना। क्योंकि देखो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया, और इस 1 पर जो बाहर वाला फंक्शन है क्या बोलो, मॉडुलस, वो कंटिन्यूअस है। तो एक्चुअली 1 पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। अब देखो समस्या क्या आएगी, अगर x को पाई बाई 2 रखोगे तो अंदर आएगा 1, और 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसीलिए इसमें अगर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। आपको याद होगा ये सवाल हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से देखा था इस क्वेश्चन को। देखो इसको हम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं, देखो कैसे देखेंगे, ध्यान दो। क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट को, पाई बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। देखो ध्यान दो, अगर हम साइन फंक्शन को देखें, देखो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है। देखो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1। जैसे ही हम पाई बाई 2 के आगे जाएंगे देखो पूरी वैल्यू 1 से कम, है ना। जैसे ही आप x को पाई बाई 2 के आगे लोगे पूरी वैल्यू 1 से कम, और 1 से कम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस और 0, और उसका आंसर भी 0, ध्यान दो, है ना। साइन को देखो, जैसे ही आप x को पाई बाई 2 से ज्यादा लोगे तो साइन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, है ना। और जैसे ही साइन 1 से कम होगा उस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। अब देखो क्या होगा, x को पाई बाई 2 से कम लेना है, जैसे ही आप x को पाई बाई 2 से कम लोगे फंक्शन की देखो वैल्यू 1 से कम है, साइन की वैल्यू 1 से कम, और साइन की वैल्यू 1 से कम, और उसका चाहिए क्या हमको बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और उसका आंसर भी 0। मतलब देखो राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0,
इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और पूरे का आंसर किसके बराबर है बोलो, 0 के बराबर, 1 के बराबर नहीं, जबकि डायरेक्ट करने से 1 आ रहा था जो गलत है ना। यही क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से भी करवाया था। अब देखो यही क्वेश्चन हम इसको थ्योरेटिकली भी कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकली करने में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवालों में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है, आखिर उस पॉइंट के आगे जाएंगे तो क्या होगा और उस पॉइंट के पीछे जाएंगे तो क्या होगा। जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हटता नहीं है लिमिट नहीं अप्लाई करते हैं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल को हटा देते हैं फिर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जैसे मॉडुलस वाले केस में हमने यहां पर डायरेक्ट लिमिट को रख दिया, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं कर सकते। मतलब देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया होगा, आपको याद होगा, देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां पर x को 1 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट से और लेफ्ट हैंड लिमिट से। यहां पर डायरेक्ट मॉडुलस की लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं बनना। यही क्वेश्चन आपको ये मैं करा चुका हूं, आपको देखो चेक करो, इसमें क्या होता है, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आता है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो -1 आता है। इसी प्रकार अब मान लो अगर ये क्वेश्चन है x टेंडिंग टू 0 मॉड साइन x बाई x, देखो ये भी मैंने आपको कराया होगा, इसमें भी मॉडुलस है और 0/0 फॉर्म बनना है, तो इसमें भी राइट लिमिट अलग करते हैं लेफ्ट लिमिट अलग करते हैं। तो मॉडुलस में हर जगह डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, यहां पर रख रहे हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहां पर एक्चुअली 0/0 फॉर्म बनना है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसलिए इसमें भी राइट हैंड लिमिट निकालते थे जो 1 आता था और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता था, -1। तो हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस में जो हमने ये क्वेश्चन किए थे इसमें डायरेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। जैसे आप x को 1 रखेंगे तो 0/0 बनना है, x को 0 रखेंगे देखो यहाँ भी 0/0 बनना है, इसलिए ऐसा यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। लिखो सब अच्छे ध्यान से।